નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 5 દ્વિતીય ભાષા તરીકે દ્વિતીય સત્રની અંદર પાઠ 16 પહેલિયા એનો આજે અભ્યાસ કરવાનો છે। પાઠ 16 પહેલિયા પહેલિયા એટલે ઉખાણા। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो पहेलियाँ का यह हम सबको पसंद आती है और हमें समझना भी एक रसप्रद बनता है। इससे हमारी विचार करने की जो शक्ति है वह बढ़ती है और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कुछ पहेलियाँ हैं, 5 पहेलियों का आज हमको अभ्यास करना है। पहली है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो एक कौन सी चीज है? गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो अंगूर, तो अंगूर भी कहते हैं, लेकिन ये अंगूर नहीं, गोल गोल। तो गोल यानी जो हम जलेबी खाते हैं, तो गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। तो हर जो जलेबी होती है उनके कमरे जैसा, कमरा कहते हैं जो उसमें रस होता है। जैसे ही हम जलेबी को अपने मुंह में रखते हैं तो हमको मस्त हो जाते हैं, हमें आनंद मिलता है। तो जलेबी उसका मतलब होता है। दूसरी है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। तो ये क्या है? धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। तो पेड़, जो पेड़ है वह धरती में उनका जो मूल होते हैं पेड़ के, वह धरती पर होते हैं और वह आकाश की ओर उड़ता है। टिकता हूँ वह टिक सकता है, लेकिन पेड़ चल पाता नहीं है। पैरों से हूँ भोजन खाता, तो उनके जो पैर है मूल से वह अपना पानी और वह अपना भोजन खाता है। तो उसका मतलब होता है, पहेलियों का अर्थ होता है पेड़। इसके बाद तीसरी है, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाओ, अंत कटे तो पग बन जाओ, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। तो उनका मतलब है पाघड़ी। पाघड़ी 3 अक्षर का नाम है पाघड़ी। सिर के ऊपर मेरा स्थान, तो हमेशा जो पगड़ी होती है वह हमारे सबके मस्तक में, सिर पर उनका स्थान होता है। पाघड़ी, तो उनका अंत कट जाता है तो पाग बन जाता है, पगड़ी, पगड़ी। और मध्य कटे तो पड़ी रहूं, तो उनका मतलब होता है पगड़ी। जो सरदार जी लोग होते हैं वह भी पगड़ी पहनते हैं, राजा महाराजा है उनके सिर पर भी पगड़ी बंधी होती है। इसके बाद है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। तो पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। तो इनका मतलब होता है, जो नक्शा, जो हमारा भारत का नक्शा है, तो नक्शा होता है, तो नक्शे में क्या होता है?
उसमें हम पत्थर बता सकते हैं, पहाड़ बता सकते हैं, नदी, और नदी कहाँ से निकलती है, भारत की कितनी नदियाँ हैं, शहर उसमें दिखाई देते हैं, जंगल भी दिखाई देते हैं। लेकिन शहर होता है लेकिन उसमें जीव नहीं होता, जंगल है पर पेड़ नहीं होता, तो उनका अर्थ होता है नक्शा। इसके बाद है 5वीं, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। कागज का घोड़ा, घोड़ा है, जिस तरह घोड़ा चलता है, हम सवारी करते हैं, वो घोड़ा नहीं, लेकिन ये कागज का घोड़ा है। धागे की लगाम, जिस तरह घोड़े को लगाम से बंधा जाता है, उसी तरह इस कागज के घोड़े को भी धागे से उनके लगाम लगाई जाती है। छोड़ दे धागा, अगर हम जो धागा होता है, जो डोरी होती है, उनको छोड़ते हैं तो करे सलाम, वो आकाश में जाकर हमें सलामी देता है, तो वह है पतंग। तो इन सभी पहेलियों के यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं। पहली पतंग है, उसके बाद नक्शा है, पगड़ी है, पेड़ है और जलेबी है। तो आपको इन पहेलियों को अच्छी तरह याद करनी है। यह परीक्षा में आ सकती है, तो परीक्षा में आपको कोई भी पहेलियाँ लिखने को कहते प्रश्न में, तो आप उनका उत्तर आपको लिखना है। इसीलिए यहाँ पर जो पहेलियाँ है उनको अच्छी तरह आप घर पर तैयार रखना। अस्तु।